अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबके दुआओं से उम्मीद है कि आप सब भी अपने अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी शाम का वक्त है और तकरीबन 5:30-6 बजे का टाइम था और मैं आई हूँ बच्चों के स्कूल, क्योंकि बच्चों का रिज़ल्ट अनाउंस होना था और साथ में पीटीएम भी थी। तो हस्बैंड को तो मेरे टाइम नहीं था, उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि भाई तुम खुद चली जाना। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत सारी मदर्स जो हैं वो अकेले ही इस काम को सर अंजाम देती है मेरी तरह, क्योंकि माशाल्लाह मेरे बच्चों को पढ़ते हुए कितना टाइम हो गया है, लेकिन बहुत दफ़ा जो है ना पीटीएम में अकेले ही अटेंड कर रही होती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को टाइम नहीं होता है। और दोपहर में काफ़ी कम जो है ना ऐसा होता है कि ये घर पर होते हैं या फिर कभी कभार मेरे साथ जो है निकल रहे होते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे जो है बस अभी मैंने रिज़ल्ट कार्ड्स जो है वो रिसीव कर लिए और रिज़ल्ट कार्ड जो है माशाल्लाह माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे आए। तो मैं आप लोगों को भी घर जाकर दिखाती हूँ। और आज जो है काफ़ी टाइम के बाद मैं जा रही हूँ अम्मी के घर पे, क्योंकि मेरी तबीयत सेट नहीं चल रही थी, आप लोगों को पता है। तो मैं घर से बिला ज़रूरत नहीं निकल रही थी, बहुत कम कम जो है ना मैं घर से निकल रही। तो असल में जो है ना अम्मी की थी एक दिन पहले बर्थडे, लेकिन मैं जा नहीं पाई थी तबीयत की वजह से ही। तो अभी बस मैं जा रही हूँ और बुकेट अम्मी को दूँगी, साथ में रिज़ल्ट कार्ड से बच्चों की दिखा दूँगी। तो मैंने कहा चलो अम्मी खुश हो जाएंगी देख कर। ये बच्चों को पता नहीं है, बच्चे भी ट्यूशन से आएंगे तो देखेंगे। रिजल्ट दोनों के अच्छे हैं, लेकिन 81% ए ग्रेड। जहांगीर अली काजी। अच्छा जी, मैथ में अच्छे हैं जहांगीर भी, हाँ सिंधी उर्दू में भी वगैरह अच्छे हैं, इस्लामियात में भी अच्छे हैं। अच्छा जी, ज़बरदस्त, बेहतरीन। मैथ में अच्छे हैं, उर्दू में अच्छे हैं और सब में अच्छे आए हैं बस। साइंस में भी अच्छे हैं, सब में अच्छे हैं। कंप्यूटर में भी अच्छे हैं, सोशल स्टडीज़ में भी ज़बरदस्त है। 100 में से 98। खराब रिजल्ट आया है जहांगीर तुम्हारा। हाँ, और इबाद आपका भी। मैं आते ही पूछा है बच्चे ने मेरा रिजल्ट क्या आया, हो गया रिजल्ट, हो गया इसको सफर भी ऐसा हो रहा है। कैसा है? बताओ देख के। और ये बात का क्या आया? उसके अंदर भी डर रहा था। रिजल्ट अच्छा है तुम दोनों का, जबरदस्त आया। 91%। नहीं अच्छा आया माशाल्लाह से। अब कितना बार ऐसा चढ़ाता हूँ। 550 में से 516 आए आपके नाम। अच्छा आया ये बात, गुड, एक्सीलेंट। A+ आया है। मैं घबरा गया। पढ़ाई की लिस्ट में लगा के बैठी हुई होंगी। उसने तो अपना बैग ही नहीं उतारा है, घबराहट ही। दरवाजा खोलते बोले मेरा रिजल्ट हो गया, उठ गया, चाय भी दिया। अच्छा अच्छा, दोनों का अच्छा आया रिजल्ट। A+। सारे नीचे सवाल हो गए। मामू ने मामू बना दिया तुम्हें। और चीकू क्या हिसाब है? चीकू 240। और कीवी क्या हिसाब है? ये 600 का पैकेट है। 600 का पैकेट है ये। कितने दाना है इसमें? 1.5 किलो है, बदल के दाम। ये अमरूद वहाँ का कहाँ कहलाता है ये? ये लाड़का नहीं, लाड़का ना क्या? तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चिल्टनपुर का टोमेटो पाउडर, जो कि आपके बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। जिन बच्चों का दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता या फिर सुस्त रहते हैं, या फिर बच्चों की ग्रोथ, जिन बच्चों की जो है थोड़ी स्लो होती है, ज़्यादा अच्छे तरीके से उनकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है, तो वो इसको इस्तेमाल करें। और जिन बच्चों को भूख नहीं लगती है, तो इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प करता है। तो इसको पीने का एक तो फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को भूख भी ज़्यादा लगती है और बच्चे जो है एक्टिव भी ज़्यादा हो जाते हैं और पढ़ाई में बच्चों का दिल लगता है। तो मेरे बच्चे भी इसको अल्हम्दुलिल्लाह से इस्तेमाल कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इसके पॉजिटिव जो है वो रिज़ल्ट भी आ रहे हैं। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों को ही देना चाहते हैं, अपने बच्चों को भी तंदुरुस्त और एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं, तो आप भी इसको जो है बच्चों को पिलाएँ। और इस्तेमाल भी इसका काफ़ी ज़्यादा आसान है। बस नीम गर्म दूध के अंदर जो है ना इसका 1 चम्मच डालें और बच्चों को दे दें। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी और 10 गुड़े के कोड के साथ अगर आप इसको बाय करना चाहेंगे तो आपको जो है स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। चले, आपको पता नहीं कहाँ जाना है? पता नहीं कहाँ जाना है। जगह का नाम पता नहीं कहाँ जाना है भाई। चले ना, फर्नीचर वाले के हम जा रहे हैं ना। ये हमेशा जब भी गाड़ी में बैठ रहे होते हैं ना, तो उससे पहले कपड़ा मारना ज़रूरी होता है, तो हमारे डस्ट बहुत ज़्यादा होती है।
तो आज जो है संडे का दिन था, तो इसीलिए हाफ़ डे होता है इनका, और ये तकरीबन 4 बजे तक जो है फ्री होकर आ गए थे। तो बस उसके बाद काफ़ी मिन्नतें करके इनको लेके जा रही हूँ, क्योंकि जो है ना हमारे घर में होता है ना कि जब भी कोई काम अगर बिगड़ जाता है ना, तो उसको सही करने में जो है ना काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें करवा करवा के जो है ना काम करवाना पड़ता है। तो सोफ़े जो है ना मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किसी ब्लॉग में कि उनका जो है ना हाल हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने रिपेयर तो करवाया था लेकिन बात वो नहीं आ पाई, और पहले से कहीं ज़्यादा जो है ना और वो ख़राब हो गए। तो बस मैं यहाँ पर आई थी सोफ़ा कम बेड देखने के लिए, और मैं चाह रही थी कि 2 इन 1 मुझे जो है ना मिल जाए, क्योंकि जहांगीर भी जो है ना बड़ा हो रहा है, उसको भी सोने के लिए जगह चाहिए होती है। तो मैंने कहा चलो ऐसा ले लेती हूँ कि जो है ना बैठने के भी काम आ जाए, और रात को जो है ना बच्चा जब सोए तो उसको खोले और सो जाए आराम से। तो मुझे ये सोफ़ा कम बेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन प्राइस थोड़े से ये ज़्यादा बता रहे थे, और जो मैं चाह रही थी उतने कर नहीं रहे थे। तो बस हम लोग फिर यहाँ से निकल गए। मैंने कहा चलो बाद में आते हैं, क्योंकि अभी जो है हमारी रेंज नहीं बन रही है। क्योंकि होता है ना कि आप जब इतनी महंगी कोई चीज़ लेते हो तो कोशिश होती है कि एक आध शॉप्स के ऊपर देखकर उसके बाद ही जो है ना फिर डन करें। तो मैं कहा चलो एक आध शॉप और देख लेंगे, अगर नहीं समझ आया तो फिर इसी को ही ले लेंगे। तो यहाँ पे बस काफ़ी टाइम के बाद आज मैं आई थी रिवाड़ी की चाट खाने के लिए, क्योंकि बुखार की वजह से जो है ना मुंह का जायका बहुत ख़राब हो चुका है हम सबका। और बच्चों का जब से रिजल्ट अनाउंस हुआ ना, बच्चों ने नाक में दम करके रखा हुआ था कि हमें गिफ्ट दिला दो, हमें कुछ दिलाओ। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के दिमाग खाने के बाद जो है मैं दाऊ सुपर मार्ट आई थी, तो मैंने कहा भाई पहले मुझे थोड़ी सी क्रॉकरी लेनी है, मैं जो है ना वहाँ जाऊँगी, उसके बाद फिर तुम लोग देखना। क्योंकि बच्चों के हमने जो टॉयज़ है ना वो काफ़ी टाइम से बंद कर रखे हैं, हम लोग कुछ भी नहीं दिलाते इन्हें। यकीन करें बच्चे मेरे कहते रह जाते हैं लेकिन मैं नहीं दिलाती, क्योंकि बच्चों के पास मेरे बहुत ज़्यादा जो है ना टॉयज़ पहले से मौजूद हैं। लेकिन बच्चों की जो मोहब्बत है ना, मुझे लगता है कि बस मार्ट तक ही होती है, किसी भी दुकान तक ही होती है। जैसे ही बच्चे मेरे घर लेके जाते हैं ना, उन चीज़ों को बस फेंकना शुरू कर देते हैं, और दूसरे दिन ही वो चीज़ें टूटी फूटी मिलती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इतने महंगे महंगे टॉयज़ होते हैं, और बच्चे जो है ना ज़्यादा इतनी केयर से रखते नहीं हैं, तो इसलिए बच्चों को फिर मैं ज़्यादातर नहीं दिलाती हूँ टॉयज़ ना। तो यहाँ पे ये कप्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने ये यहाँ से बाय कर लिए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंदर का जो सुगड़पन होता है ना इंसान का, वो कभी कभार बस वो हो जाता है। तो मैंने ये ले लिए थे, और मुझे थोड़े से महंगे लग रहे थे, क्योंकि ये बस 2 कप्स जो थे ना वो हमें मिल रहे थे 2300 रुपये के। फिर जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी ना, तो मुझे पूरा जो कप का सेट है, ये 6 यहाँ पे कप्स थे। तो फिर मैंने ये ले लिए, ये मुझे जो है 1200 के पड़े, तो मैंने फिर उनको वापस करके ये वाले कप्स ख़रीद लिए थे। तो पता नहीं मैंने ये सही किया या नहीं किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो है ना वो सेट महंगा लग रहा था। मैंने कहा 2300 के सिर्फ 2 कप्स से, तो मैंने फिर वापस कर दिए थे। तो अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि मैंने ये फ़ैसला सही किया या फिर गलत किया। खैर कर तो लिया मैंने जैसा भी, तो मुझे सही लगा। मैंने कहा 6 कप्स आ गए 1200 के, वो सिर्फ 2 कप आ रहे थे, लेकिन वो फैंसी थे मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली लग रहे थे। तो खैर यहाँ पे जो ना बच्चों को हम लोगों ने दिला दी थी, इनकी मतलब की जो कार्स थी वो ले ली थी हम लोगों ने। तो बच्चे बस कार्स पे ही ज़्यादातर जो लड़के होते हैं ना, या तो कार्स या तो बैट बॉल पे ही खुश रहते हैं। दिखाओ मेटल है, मेरे कलर इसमें और नहीं थे क्या? इतनी सारी कार्ड्स जो हैं, और ये सब एक कार्ड जो है, प्राइस दोनों के सेम है। एक ले लो या इतनी सारी ले लो, मेटल। चलो ओ बाबा ने क्या कहा था? जैसे जैसे हमारा रिजल्ट अच्छा है ना, हाँ बदल के सब नहीं नहीं, बाबा ने क्या कहा था? सस्ता सस्ता ले लो। क्या कह रहे थे? 5000 दे। सस्ता सस्ता ले। आपने क्या कहा था बच्चों को? मैंने बच्चों को कहा था कि अपने पसंद की चीज़ें ले लो, सस्ती सस्ती। थोड़ी सस्ती सस्ती ले लेना, क्योंकि एक जो बच्चा है ना, ये 6,000 की चीज़ लेकर आ जाता है। नहीं, दरअसल घर जाती मोहब्बत ख़त्म हो जाती है इनकी उन चीज़ से। घर जाते थे बस रहने तो जाएंगे। बोल रहे हैं कि आप लोग तो बहुत अच्छे हो, हाँ, आप लोग तो दिन बदल गए, हालात बदल गए। दरअसल काफ़ी टाइम के बाद इनको कुछ टॉय दिलाया है। टॉय इनके बिल्कुल बंद थे, अच्छा है। बिल्कुल टॉय बंद थे इन लोगों के। A+ आ गया। और बात सुनो, नहीं टॉय बंद होने में भी तुम लोगों का ही कसूर है, क्योंकि तुम लोग रखते नहीं हो ध्यान से चीज़ों को। बॉक्स में रखूंगा। बस रहने तो सब टूटे फूटे पड़े हुए हैं खिलौने। ये तो लोहे के हैं, ये टूटेंगे ही नहीं।
तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि बच्चे की तरबियत का ये भी एक हिस्सा होता है कि बच्चे को हर चीज़ की वैल्यू दिलाई जाए और बच्चे को एहसास दिलाया जाए कि हर चीज़ की जो है एक अपनी वैल्यू होती है और हर चीज़ जो है कितनी मेहनत से आती है और क्या कदर होती है। वरना हर चीज़ अगर आप बच्चे की पूरी कर देंगे ना मुँह से निकलते ही, तो बच्चा फिर बेकदरा हो जाता है और बच्चे को फिर एहसास नहीं होता। हाँ सही है, नहीं गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, बहुत तेज़ आ रही है, अभी भी तेज़ आ रही है, रुक जाए नहीं चले, बहुत तेज़ आ रही है, स्पीड में काफ़ी, अभी भी आ रही है। बारबेक्यू, मैं दाल खाऊंगी यहाँ की, मैं दाल पसंद है मुझे यहाँ की। हद हो गई, चलो हाथ सेक के चलो घर। आ जाओ इबाद, आ जाओ, हाँ बैठो इस पे, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ वहाँ ठंड है, वहाँ ठंड है, वहाँ ठंड हो रही है, यहाँ बैठ जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बाहर कोई भी नहीं बैठा हुआ है, सर्दी हो रही है। अच्छा उस वाले बस पर और जोर से आगे कंपटीशन कर लो, जाके कंपटीशन टूटेगा तो नहीं। रात को लेट में जुड़ा है। मेरी बारी, रुक जाओ हाँ इसको पकड़ो, एक बार से उतरो, यार इसे रोको, अच्छा भैया अब मेरी बारी, बच्चे कुछ भी नहीं करने देते भाई, हम नहीं कर सकते, हमारा दिल नहीं है। रुक जाओ, हाँ चलो, हाँ चलो रुक जाओ, अरे तो ये स्टॉप, और ये बाहर वो जो होता है ना नहीं वो वैसे नहीं होगा, चलो बस। बल क्यों दे रहे हो बेटा? जाके बल्ले दो। तो बच्चों का भी रिजल्ट आया था, तो यहाँ पे हमारे हैदराबाद में तो कोई जगह इतनी खास है नहीं घूमने फिरने की, तो हम लोग फिर हाईवे की तरफ आए और यहाँ पे ठंड बहुत हो रही है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है ना, जाके आ रहा है ना मज़ा। ठंड तो काफ़ी खुला एरिया है ना, तो सब बैठे हुए उस तरफ है, लेकिन हमें सुकून नहीं है ना, बेसुकून है, तो हम इस तरफ आ गए। तो अभी खाना आता है और मेरा दिल चाह रहा था यहाँ की जो ना दाल खाने का, हाईवे की दाल बड़ी मज़ेदार होती है, लकड़ी में बनी हुई होती है ना, तो बस हम लोग आ गए, बच्चों ने थोड़ी सी आउटिंग भी कर ली, मज़ा आ गया। वैसे बच्चों ने बिरयानी खा ली है, अभी खाओगे तुम लोग खाना? तो बच्चों ने बिरयानी खा ली है, बस मैं मेरे हस्बैंड को ही भूख थी, तो हम लोग अभी इधर आए। अब देखते हैं जाके चाय एंजॉय करेंगे, खाना खाते हैं और आप मेरे साथ आते हैं। चलो चुड़ैले नहीं, तुम चुड़ैले की फिक्र मत करो, आ जाओ, अभी तो भूत हैं, आ जाओ। चले, सर्दी में घूमने में मज़ा अलग होता है। हाँ भाई गिर मत जाना, वो देखो उसको, वो दीवाने को वहाँ बहुत ठंडी हो रही है, स्लाइड भी दरअसल स्टील का है ना, सब कुछ ठंडा ठंडा हो रहा है, ठंडी हो रही है बात। और ये स्लाइड टूट जाएगी, और ये स्लाइड मोटे की वजह से टूटेगी। टूट गई। ठंडी हो रही थी ना, भाई मोटो के लिए यही है। किसका वजन इक्वली बैठते हैं। जहांगीर जीतेगा। क्या ये तो सबका दुश्मन है, किसी को भी नहीं बैठने दे रहे। बाबू को बैठने दो ना यार। अच्छा इसके बाद आ जाओ नहीं भाई ये नहीं झूलने देगा। नहीं मैं वो बोलता था तुम यहाँ बैठो। हद होती है, तुम्हारे साइज का तो कोई है भी नहीं। क्या हुआ जहांगीर
तुम में नहीं है चूजे, चूजे तुम में नहीं है, उसमें तो पता नहीं, वो तो बैठा हुआ है। हाँ जहांगीर, इसको ऐसे रखना जहांगीर, इसको हवा में टांग दे अब। खाना आ गया। तो यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे हम अपना मज़ेदार सा खाना, और यहाँ की जो दाल है ना वो मेरी बहुत ही फ़ेवरेट है। अब आ जाते हैं कमेंट्स की तरफ कि मुझे कुछ कमेंट्स ऐसी आती हैं कि मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब नहीं करते हैं और मैं सिर्फ बैठ के यूट्यूब चैनल ही चलाती हूँ, और बस यहीं से जो मुझे मिलता है, जो मेरी अर्निंग होती है वो यहीं से होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बेशक ये मेरा चैनल है, मैं इसको चलाती हूँ और जो थोड़ी बहुत जो भी अर्निंग होती है वो है, लेकिन ये मेरा अपना एक शौक़ का चैनल है, मैं अपने शौक़ से चलाती हूँ, ये मेरी एक पसंद है, कोई मुझे मेरी मजबूरी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि औरत चाहे कितना भी कमा ले, लेकिन अल्लाह पाक ने जो एक मर्द की कमाई में जो बरकत रखी है और जो एक सुकून रखा है ना, वो बहुत होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे जो हस्बैंड है वो जॉब भी करते हैं, और जॉब भी काफ़ी टफ़ जो है ना इनकी है, क्योंकि इनको टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा, क्योंकि 10 से 15 मिनट के व्लॉग में जो आप लोगों को ऐसे ही लगता होगा कि हम लोग बस खाते पीते रहते हैं और घूमते फिरते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरा भी काफ़ी टाइम जो है वो घर में ही गुजर रहा होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम लोग व्लॉग्स में सिर्फ आप लोगों को कोशिश यही करते हैं कि ऐसा ही कुछ दिखाएं जिससे आप लोग एंटरटेन हो और आप लोगों को अच्छा फ्रेश फील हो। और अभी जो ज़िंदगी का वक्त चल रहा है ना, आप लोग देख सकते हैं कि महंगाई किस कदर बढ़ती चली जा रही है और आसमानों को छूती चली जा रही है। तो अगर एक वाइफ़ अगर अपने हस्बैंड का हाथ बटा रही है या फिर अपना जो है थोड़ा बहुत हिस्सा डालती है अपनी फैमिली को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए, तो मैं समझती हूँ कि इसके अंदर बुराई भी नहीं है और ना ही बुरा समझना चाहिए, क्योंकि जो है ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आपको अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से लेके चलना है, अपने बच्चों को, अपनी घर को, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि हस्बैंड वाइफ जो है वो दोनों मिलके जो है मेहनत से अपने घर को चला रहे होते हैं। तो खैर ये एक आइडियल चीज़ होती है और करना भी चाहिए, इसमें कोई जो है बुराई नहीं होती। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि जिन लोगों ने मुझसे सवालात किए थे उनको उनके जवाबात मिल गए होंगे। आप लोग सवाल कर सकते हैं, सवाल करना आपका काम है, जवाब देना जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है, और अच्छे तरीके से बेहतर अंदाज से जवाब देना ही हमारा काम है। तो खैर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा।